चार लड़कियों ने मिलकर राजू के साथ में इतनी बेरहमी से संबंध बनाती हैं कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर उसके दोस्त लोग उसका साथ नहीं देते तो शायद वह इस दुनिया में नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी रायबरेली शहर के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां राजू अपने परिवार के साथ में बहुत खुश रहता था। उसके घर में दो उसकी छोटी बहन और उसकी एक माँ रहती थी। उसके पिता की जो मृत्यु है वह राजू के 10 साल की उम्र में ही हो गई थी और राजू और उसकी माँ के ऊपर सारी घर की जिम्मेदारियां आ चुकी थी। राजू और उसकी माँ अब खेतों में काम कर करके वह गुजारा करते थे और अपनी बहनों की पढ़ाई भी कराता था। उसकी पढ़ाई बचपन से ही छूट चुकी थी क्योंकि दोस्तों उसके घर में कमाने वाला कोई और नहीं था। राजू 10 साल की उम्र से ही अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और वह खूब मेहनती था। लेकिन दोस्तों सब कुछ तो सही चल रहा था। राजू की अब उम्र जो है वह करीब 20 साल हो गई थी और बहनें भी जो हैं वह शादी के लायक हो गई थी। राजू को अब एक चिंता सताने लगी कि आखिर मैं अपनी बहन की शादी करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि शादी कुछ हज़ार या चंद पैसों में नहीं हो सकती है। उसके लिए तो हमें लाखों रुपए चाहिए और मैं इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँगा। सही से खेती भी नहीं होती है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वह अपनी माँ से ये बातें हमेशा बताता रहता था और दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे। कभी कभी तो उसकी माँ रोने तक की लगती थी कि काश तुम्हारे पिताजी आज होते तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये सब सोचकर राजू ने मन बनाता है कि चलो क्यों ना हम थोड़ा शहर जाकर कमाते हैं, शायद हमारा कुछ वहीं हो सकता है। उसने अपने दोस्त के पास फ़ोन लगाता है। उसका बहुत ही खास दोस्त होता है जो कि वह दिल्ली के नोएडा शहर में रहता था। उसका दोस्त नोएडा में वह सड़क के किनारे पोल गढ़ता है, उसका काम किया करता था। राजू उसके पास जब फ़ोन करता है तो वह कहता है ठीक है भाई, मैं दीपावली पर घर आ रहा हूँ तो तुम मेरे साथ आ जाना। धीरे धीरे 2-4-10 दिन था, दीपावली बीत गई और राजू को वो लेकर नोएडा चला जाता है। नोएडा में वह काम जब लगवाता है उसको अपने ठेकेदार के पास में, तो उसको पोल गाड़ने का ही काम मिलता है। जो पोल का गड्ढा होता है वो खोदने का काम मिलता है। वह जो होता है वह पोल जो एक गड्ढा है, एक लड़का ही पोल एक गड्ढे का खोदता था। इसीलिए राजू को जो है एक अलग जगह ले जाकर, सबसे अलग जगह ले जाकर उसको कर देता है कि तुम्हें इस पोल का गड्ढा खोद कर और छुट्टी कर लेनी है। राजू उस गड्ढे को खोद ही रहा होता है। बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी और वो फुल गर्मी में वह काम कर रहा होता है और उसने अपनी टी शर्ट उतार दी और वह दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने के कारण, गरीबी के कारण वह मजदूरी कर रहा होता है। तभी देखता है कि वहाँ पर एक चमचमाती हुई कार खड़ी होती है। कार में पहले से ही 4 लड़कियाँ बैठी हुई थी। लड़कियाँ फुल नशे में थी। राजू को बुलाती हैं कि कहती हैं कि ऐसा करो, तुम मेरा 1 घंटे का काम है, थोड़ा सा हमारे घर में ही सामान को इधर उधर करना है, क्या तुम कर सकती हो? उसके मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। राजू बोलता है नहीं, मुझे इस पोल के गड्ढे को शाम तक को खोदना है और मैं अगर कहीं चला गया तो ठेकेदार मेरा गुस्सा करेगा। लेकिन लड़कियों के बहुत कहने के बाद उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने का ऑफर करती हैं। राजू सोचता है यार इतना पैसा तो मैं पूरे महीने में नहीं कमा सकता जितना ये 1 घंटे के पैसे दे रही, तो चलो क्यों ना हम इसका 1 घंटे का काम निपटा कर हम थोड़ा शाम को लेट तक इस पोल को खोद दूंगा। उसके बाद में वो गाड़ी में बैठ जाता है और लड़कियां फुल स्पीड में गाड़ी को लेकर वह अपने फार्म हाउस पर चली जाती हैं। राजू डर रहा होता है क्योंकि लड़कियां उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा बदतमीजी टाइप का कर रही थी। राजू घबराते हुए जब फार्म हाउस पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां पर सिर्फ 4 लड़कियों के सिवाय कोई और नहीं था। उसके बाद में जब वो उस राजू को कमरे के अंदर ले आती हैं और कमरा बंद कर देती हैं, राजू के लिए शराब लेकर आती हैं। राजू शराब अपने पूरे जीवन में कभी हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उसको उस दिन लड़कियों ने शराब पिला दिया। अब राजू को जब शराब पिलाया तो राजू अपने काबू से बाहर हो गया था। राजू के साथ में वो लोग थोड़ा सा छेड़खानी करने लगी
और राजू को निवस्त्र कर देती हैं। राजू नशे में होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, उन लड़कियों से बचा नहीं पा रहा था। लेकिन लड़कियां भी वो पूरी तरह से निवस्त्र होकर उसके साथ में घिनौना काम करने लगती हैं। बारी बारी राजू के ऊपर सारी लड़कियां चढ़ती थी। ये राजू करीब 1 से 2 घंटे तक राजू के साथ में ऐसा ही चलता रहा। अब राजू की जो हालत थी वह बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। राजू अब इस लायक नहीं बचा था कि वह बिस्तर से उठकर वह थोड़ा सा चल फिर ले। राजू को वो लोग कपड़ा पहनाकर फिर से कार में बैठाकर वह रात को करीब 7 बजे उसी पोल के गड्ढे के पास छोड़ देती हैं। इधर जो राजू का दोस्त था वो और जो ठेकेदार था वो राजू को ढूंढ रहे थे कि आखिर ये लड़का सामान छोड़कर कहाँ चला गया, और गड्ढा भी पूरा नहीं खुदा हुआ था। उसके बाद राजू का दोस्त होता है वो करीब 8 बजे उसी पोल के पास आता है तो देखता है कि राजू बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। राजू को लेकर अस्पताल जाता है और सबसे पहले वह उसका मेडिकल करवाता है, उसका चेकअप करवा कर एक रिपोर्ट तैयार कराता है। उसके बाद जब राजू को होश आता है तो उससे वह सब कुछ पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम कहाँ चले गए थे, तुम अनजान शहर में तुम कहाँ गायब हो गए थे। राजू सब अपने दोस्त से ये सारी बातें बताता है। उसके बाद में उसके टीम में करीब 7 से 8 लड़के थे जो पोल गाड़ने का ही काम करते थे। वो बहुत मेहनती थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर था वह राजू ही था। वो उसके बाद में राजू को बोलता है ठीक है तुम ऐसा करो, कल फिर उसी पोल के सामने तुम उस पोल को खोदने जाना। और उसके बाद में जब उसकी तबीयत सही होती है तो वह फिर से जाकर वहीं बैठ जाता है। और जब वो लड़कियां आती हैं तो उसको फिर से बुलाती हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो राजू खुशी खुशी उनके साथ चल देता है। और जब राजू उनके साथ जाता है तो पीछे से वो सारे जो 7-8 दोस्त थे वो भी पीछे पीछे उनके चले जाते हैं। वह फार्म हाउस जैसे ही पहुंचती है वहाँ पर उसके पीछे 6 से 7-8 लड़के जो भी होते हैं वो सारे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में उन लड़कियों को वह रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं मैं तुम्हारे नाम पर कंप्लेन करूंगा, तुम लोगों ने मेरे दोस्त साथ में इस तरह बेरहमी से रेप किया है, तुम लोगों ने उसको मरने लायक तक छोड़ दिया है। ये सुनकर लड़कियां खामोश हो गई और वो उन लोगों से माफ़ी मांगने लगती हैं। लड़कियां बहुत अमीर घर की थी, लेकिन लड़कियां बोलती हैं मैं तुम्हें इसके बदले, तुम इसको किसी को दिखाना नहीं, इस रिपोर्ट को तुम कोई केस नहीं करोगे, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी। ये सुनकर जो राजू का दोस्त होता है ठीक है बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है, तुमने जिस तरह से राजू के साथ में हरकतें करी है वही हरकत मैं तुम्हारे साथ करूंगा, वो भी हम सारे लोग। और उसके बाद में तुम्हें मुंह मांगा पैसा देना होगा। लड़कियां बोलती हैं ठीक है मुझे यह शर्त मंजूर है। और वो सारे लड़के उन चारों लड़कियों का पूरी तरह से उनके साथ संबंध बनाते हैं और उसके बाद में उससे करीब 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। और वो डिमांड लड़कियां तुरंत पूरी कर देती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़कियां थी, उन पे पैसों की कोई कमी नहीं थी। जैसे वो 10 लाख रुपए देती हैं तो वो लड़कियां राजू के दोस्त से कहती हैं कि क्या तुम 10 लाख रुपए में ही खुश हो। तो राजू का दोस्त कहता है हाँ, मुझे जितने पैसे चाहिए थे, तुमने जितना मेरे दोस्त को परेशान करा है, उसको किस हालत में छोड़ गई है, उसके लिए इतना काफ़ी है। राजू का दोस्त से वो लड़कियाँ फिर से बोलती हैं कि ऐसा करो तुम लोग मेरे घर में हर तीसरे से चौथे दिन आना और तुम जितने लोग भी हो सबको मैं 10,000 रुपये 2 घंटे के दूंगी। ये सुनकर राजू का दोस्त बोलना ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके घर में हर तीसरे या चौथे दिन आया करूँगा और आपके साथ मुझे मंजूर है। वहाँ से सारे लोग निकल जाते हैं और वो 10 लाख रुपए राजू लेकर अपने घर चला आता है। और घर आने के बाद वो अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर देता है। उसके बाद में वह फिर से नोएडा कमाने के लिए चला जाता है। और इसी तरह से वहाँ पर वो लड़कियाँ उन मजदूरों के साथ में मज़े लेती थी और उनको अच्छे खासे पैसे देती थी। दोस्तों यह कहानी अच्छी लगी है चलो सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर लाइक कर देना। यह कहानी स्क्रिप्टेड है, यह कहानी हमारे द्वारा लिखी गई है, इसे सबको समझने की कोशिश मत करना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, धन्यवाद।